हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आपकी तरफ से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जो आपका क्लास 12 टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, आज मैं आपको उसको समझाने वाला हूँ, वो भी विद कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आप देखो ध्यान से, क्या है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो और इसे बोलते हैं हिंदी में वर्धमान वर्धमान, और इसे बोलते हैं ह्रासमान फलन। चलिए हमको इनको पढ़ना है, वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में पढ़ना है कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन क्या होता है। चलिए आपको जब मैं स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता हूँ कि कैसे किसी फंक्शन को आप बोलोगे वर्धमान और हल्का सा कॉन्सेप्ट। चलो मैंने एक लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है let y equal to x be a real फंक्शन। मान लो कोई एक क्या है, रियल फंक्शन f(x) है, ठीक है। अब जो भी कोई रियल फंक्शन f(x) है जो हमारे पास की एक डोमेन में डिफाइन है, क्या जो x बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर में, यह क्या है किसी एक रियल नंबर, दिस इज द डोमेन। एक डोमेन में क्या है डिफाइंड है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं मान लिया कोई एक रियल फंक्शन है, जब कोई एक रियल फंक्शन है तो आप इन्हें एक्स वाई प्लेन पे क्या कर सकते हो, ग्राफिकली दिखा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कोई रियल फंक्शन है तो इनको मैंने क्या किया एक्स वाई प्लेन पर दिखाया। देखिए ध्यान से, अब पहला मान लिया कि मैंने जब इसका कर्व खींचा, कोई भी कर्व होगा जो यह इसका ऐसे बन गया पहला कर्व ऐसा, एंड मान लिया कि दूसरा जब मैंने कर्व ड्रा किया उसी फंक्शन का, मान लो कि यह क्या क्या कुछ टाइम बढ़ा फिर कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ा फिर कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ा, ऐसा क्या हो गया। एंड थर्ड में मान लेता हूँ यहाँ से कि मैंने क्या किया, एक फंक्शन को ड्रा किया जो क्या का लगातार क्या करे, ये डिक्रीज करे घटे, ऐसा क्या करे वो लगातार घट रहा है यहाँ से। एंड साथ ही साथ मैं इसी का दूसरा एंड ड्रा कर लेता हूँ, मान लेता हूँ उसी पर्टिकुलर टाइम घटा फिर कांस्टेंट हुआ फिर घटा फिर कांस्टेंट हुआ फिर घटा, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है उसी फंक्शन। एंड साथ ही साथ मैं यह बोल लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि इसका जो एक टॉपिक और बन सकता है, क्या कि कोई भी अगर फंक्शन है तो हो सकता है कि पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बढ़ा फिर क्या घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ऐसा हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है तो मैंने इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब देखिए ध्यान से, किसको क्या बोलते हैं इसके बारे में बात करता हूँ यहाँ से। देखिए ध्यान से, यह फंक्शन क्या है, देखिए लगातार बढ़ ही रहा है ना, यह लगातार फंक्शन बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं स्टेटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे, स्टेटिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। और इसे हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्धमान क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, मान लो कोई फंक्शन बढ़ा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, क्या हुआ कांस्टेंट हो गया, अब फिर क्या हुआ कुछ वैल्यू, फिर उसके बाद क्या हुआ फिर बढ़ना स्टार्ट कर लिया, फिर कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, क्लियर है। एंड ये देखिए ये क्या कह रहा है, लगातार यहां से क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसे बोलते हैं स्टेटिकली डिक्रीजिंग, क्या बोलते हैं इसे, स्टेटिकली डिक्रीजिंग, और इसे हिंदी बोलते हैं निरंतर ह्रासमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, निरंतर ह्रासमान। अब चलिए, अब ये देखिए यह फंक्शन ऐसा है कि हमारे पास पर्टिकुलर कुछ वैल्यू के लिए क्या घटा फिर क्या हुआ कांस्टेंट हुआ फिर घटना प्रारंभ हो गया फिर कांस्टेंट हुआ फिर घटना हुआ, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं आपको अब बता दो यहाँ से, ऐसे फंक्शन बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ से, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलोगे ऐसे आप फंक्शन को, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलो, ठीक है। अब देखिए यह फंक्शन क्या होगा,
आपने देखा कि यह पर्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए क्या बढ़ा, फिर पर्टिकुलर कुछ वैल्यू के लिए क्या किया, घटना प्रारंभ हुआ, घटते घटते यहाँ आया, फिर कोई वैल्यू एक ऐसा मिल गया वहां से क्या किया, वह बढ़ना भी प्रारंभ कर दिया, फिर देखिए क्या हुआ, घटना प्रारंभ हुआ कि नहीं, ऐसा। तो देखिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हो यह बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं यहां से, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसे हिंदी बोलते हैं न तो वर्धमान, न तो वर्धमान, न ही ह्रासमान, ह्रासमान। क्लियर। इसे क्या बोलते हैं, न तो ह्रासमान और न ही वर्धमान बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो मान लो, ये तो कॉन्सेप्टली हो गया कर्व रिगार्डिंग। अब आते हैं इनका डिफिनेशन रिगार्डिंग, मैथमेटिकल डिफिनेशन देता हूं मैं इनको। जब मैं इनका मैथमेटिकल डिफिनेशन देने की बात करना चाहूँ यहां से, ठीक है, चलिए तो आप हेडिंग बनाइए यहां से, पहला पॉइंट इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कब फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, डिफिनेशन देते हैं मैथमेटिकल। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए पर्टिकुलर पहले मैं आपको क्या बताता हूँ। मान लो हमारे पास फंक्शन ए डिफाइन है, ठीक है, ये डिफाइन है और मात्र डोमेन क्या है, किसी डोमेन कैपिटल डी में डिफाइन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, तो आप लेट करोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, मान लो डोमेन डी, जो डोमेन दिया रहा है उस डोमेन में क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो वैल्यू मैंने उठा लिया, ठीक है, दो वैल्यू उठा लिया x1 एंड x2 उस डोमेन डी में से, मैंने उस डोमेन डी में से दो वैल्यू उठा लिया और साथ ही साथ बोल दिया विच इज इम्प्लाई दैट कि x1 लेस देन x2 ऐसा है। मैंने देख लिया कि मैंने दो वैल्यू ऐसा उठाया कि जो x1 और x2 दोनों क्या हो, एक दूसरे से बड़ा होना चाहिए, मतलब लेस का आंसर। जब ऐसा है और साथ ही साथ विच इज इम्प्लाई दैट या ऑफ x1 लेस देन आर इक्वल टू या ऑफ x2, ऐसा कोई भी फंक्शन डिफाइन की हो गया, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या कहा, या कांस्टेंट हो, मतलब क्या बड़ा दिखाई दे और साथ साथ कभी कुछ ही वैल्यू के लिए क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब चलिए इसी में जो सेकेंड पॉइंट आप बताता हूं, इसी का सेकेंड पॉइंट स्टैटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेता हूं, स्टैटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब कब आप किसी फंक्शन को स्टैटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे, इसके बारे में देखिए ध्यान से। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस कर्व को देखो इंक्रीज कर लेता हूं, चलो ये इरेज कर लेता हूं, चलिए देखिए ध्यान से कब बोलोगे आप। अब देखिए ध्यान से, फिर वही काम करना है आपको, लेट करना, लेट x1 कामा x2 दो वैल्यू उठाना है, कहां से, उस डोमेन में से जो डोमेन डिफाइन होगा, ठीक है। और फिर साथ साथ यह कंडीशन होना चाहिए, यह x1 लेस देन x2, यह और विच इज इम्प्लाई दैट या ऑफ x1 लेस देन या ऑफ x2, मतलब क्या करोगे, वाला फंक्शन जब वैल्यू बढ़ाते जाओ तो फंक्शन भी क्या लगातार बढ़ता ही चला जाए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या हो, कांस्टेंट ना हो, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए ये तो हो गया। एंड थर्ड बना लेता हूं मैं यहां, थर्ड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन बात करता हूं, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या करना है, यहां से आपको उस डोमेन डी में से जो डोमेन डिफाइन है उसमें से दो वैल्यू उठाना है, फिर आप लेट करो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन डी। अब क्या करना, उस डोमेन में से दो वैल्यू उठाना, तो उठा लिया मैंने यहां से, और साथ ही साथ यह कंडीशन होल्ड होना चाहिए, यह कंडीशन x1 लेस देन x2 ऐसा, और विच इज इम्प्लाई दैट या x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू या x2। मतलब क्या किया आपने, दो वैल्यू उठाया,
ये तो कंडीशन बोला साथ साथ जो फंक्शन में रखे तो छोटा वैल्यू दिया, मतलब बड़ा वैल्यू के लिए फंक्शन छोटा दिया, छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन बड़ा वैल्यू दे दिया, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं। और साथ साथ कुछ वैल्यू के लिए क्या हो, कुछ वैल्यू के लिए वो दोनों फंक्शन रिजल्ट सेम कांस्टेंट मिले, इक्वल साइन भी होल्ड कर जाए, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं यहाँ से, वर्धमान सॉरी ह्रासमान फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्रासमान फलन। क्लियर है। एंड फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ से, statically डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए देखिए, कब किसी फंक्शन को आप स्टैटिकली डिक्रीजिंग बोलोगे, सेम टू सेम कंडीशन है यहाँ से, बस देखिए इंटीग्रल क्या था, इक्वल साइन होल्ड नहीं हो रहा था, उसको होल्ड हो रहा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में इक्वल साइन होल्ड नहीं हो रहा था। अब यहाँ देखिए वही काम यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ इक्वल साइन होल्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाले क्या होगा, इक्वल साइन होल्ड नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब कि जो आप लेट करोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन डी, उस डोमेन डी में से आप दो वैल्यू उठाओगे, साथ ही साथ जब दो वैल्यू उठा लिए यहाँ से, अब क्या करना है यहाँ से, जब दो वैल्यू उठा लिए यहाँ से, अब वो कंडीशन तो होल्ड होना चाहिए, ये वाला विच इज इम्प्लाई दैट x1 लेस देन x2 which is of x1 greater than of x2 ये कंडीशन। ऐसे फंक्शन क्या बोलोगे आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। अब देखते हैं इसी कंडीशन जो मैं इतना लिखा हूं मैथमेटिकल, यह इस कर्व पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखो अगर मैं पहला चेक करना चाहूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो जब मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात किया यहाँ से, देखिए मैंने क्या किया, मान लो यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 पर हमारा फंक्शन वैल्यू क्या है, यहाँ से या x1 आ गया। अब मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x2 पर हमारा फंक्शन या x2, देखो मैंने वैल्यू बढ़ाया, वैल्यू बढ़ रहा है यहाँ से, कंडीशन होल्ड कर रहा है, देखिए फंक्शन भी होल्ड कर रहा है कि नहीं, देखो ये कंडीशन होल्ड हुआ स्ट्रिंग वाला। तो क्या बोलते हैं यहाँ से, देखिए मैंने यह x1 x2 को वैल्यू बढ़ा लिया, देखो बढ़ा है कि नहीं, बड़ा था, फंक्शन का वैल्यू भी क्या आया, बड़ा आया। जब बड़ा आया तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यह कि इक्वल साइन होल्ड नहीं किया। अब देखिए यहाँ से, अब मान लो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मान लो यहाँ कहीं ये x1 है, ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ x1 था। अगर मैंने यहाँ देखा था यह क्या x2 था ना, लेकिन यहाँ देखिए या x2, देखो इक्वल साइन को होल्ड किया कि नहीं, तो क्या कहलाएगा आपका, यह इंक्रीजिंग तरफ प्रोसीड कर जाएगा। ये किस तरफ का आप बोलोगे, उसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगी। चलिए एंड इसको देख लो, अगर मैं वैल्यू दिखा देना चाहूँ, देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ चलिए मैंने दे दिया भैया, यहाँ से यह x1 हो गया, इधर कहीं क्या हो गया x2 हो गया। देखिए ये तो कंडीशन होल्ड कर रहा है, और साथ साथ फंक्शन क्या डिक्रीज कर रहा है ना, घट रहा है भैया। देखिए यह x1 हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपके पास, यह x2 हो गया। देखिए यह बड़ा है, सॉरी ऐसा ना, तो देखिए ये फंक्शन रखा, तो देखिए ये खटा का, देखिए ये बड़ा वैल्यू दे रहा है, बड़ा वैल्यू बड़ा, छोटा वैल्यू, देखिए ये बड़ा वैल्यू दे रहा है, ये छोटा वैल्यू, ये बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, देखिए ये बड़ा, देखिए ये कंडीशन होल्ड कर रहा है स्टैटिकली वाला, इक्वल साइन होल्ड नहीं किया, ये क्या कहलाएगा, स्टैटिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब निरंतर ह्रासमान फलन कहलाएगा। क्लियर है। अब चलिए इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ से, जब मैं इसका बात किया, देखा तो मैंने देखा तो कुछ वैल्यू के लिए क्या इक्वल साइन होल्ड कर गया, और साथ साथ वो घट भी रहा है, तो क्या कहलाएगा, यार डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है। चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को अब हम आप पढ़ाने वाले हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को टेस्ट करना, वो भी किसके, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। क्योंकि क्लास 12 का जो टॉपिक है आपका, उसमें बोला गया था कि आपको पढ़ रहे हो एप्लीकेशन का डेरिवेटिव, मतलब आपको डेरिवेटिव का यूज करना होगा। अभी तक जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ कर्व कार्ड, उसमें तो आपने क्या किया, डेरिवेटिव का यूज नहीं किया। अब आते हैं कैसे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का यूज करके बताओगे आप कि हमारे पास फंक्शन क्या है, आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कैसे बताओगे। ठीक है। चलिए तो आप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल रहा यहाँ से, पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, आप लेट करोगे, लेट या फिर एक्स बी कॉन्टिन्यूअस function in close interval a b and differentiable
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी में। मतलब आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा, अब तो यहाँ चेक नहीं करना पड़ेगा, जो फंक्शन गिवन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और साथ ही साथ वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्या उस ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल। आपको चेक नहीं करना होगा, जो फंक्शन दिया रहेगा जिसका आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना होगा, वह फंक्शन ऑलरेडी हुआ क्या रहेगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा। आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। आपको फंक्शन ऐसा गिवन होगा। अब पहला पॉइंट नोट कीजिए यहां से, ठीक। इफ अ फंक्शन सॉरी चलो एक मिनट रुक जाओ ऐसे। इफ एफ इज इंक्रीजिंग, इफ एफ एक्स इज increasing function then अब देखो यह को कब आप इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे, कब, देन एफ डैश एक्स क्या मिल जाए आपको, पॉजिटिव। ऐसा ध्यान समझो, एफ डैश एक्स क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए। अब ध्यान से समझना, जब मैं बोलता हूँ यहाँ से किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x1 बोल देता हूँ, एंड फॉर एवरी बोलता हूँ कि x1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कामा b में। ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास यह कब इंक्रीजिंग कहलाएगा, जब उसका यह डबल डैश क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव मिलेगा कब, जब क्लोज इंटरवल ए बी में चेक करोगे तब फंक्शन क्या मिलेगा, उसका एफ डबल डैश क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। फंक्शन क्या बोलोगे आप, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। क्लियर है पहला। एंड सेकंड पॉइंट है आपके पास, सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट हो गया एंड सेकंड पॉइंट आपके पास, इफ अ फंक्शन, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन देन, मतलब अधिक ध्यान से, यह कब आप डिक्रीजिंग बोलोगे, कब डिक्रीजिंग बोलोगे, जब मान लेता हूं उस इंटरवल में यह डबल डैश सॉरी यह डैश एक्स को मान लो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाए। फॉर एवरी x1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी में। ऐसा मान लिया किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में जो मैंने उस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, मैंने क्या किया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, वो क्या मिल गया, और उस इंटरवल के सभी वैल्यू के लिए क्या मिलना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। उस फंक्शन क्या बोलोगे आप, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे आप, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। क्लियर है, चलिए। एंड थर्ड पॉइंट है आपके पास, थर्ड पॉइंट, इफ ऑफ f(x) इज कांस्टेंट फंक्शन। मतलब मान लो कि हमारे पास कोई जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या मिल जाए, कांस्टेंट फंक्शन पर हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन। देन देखो जो फंक्शन आपको गिवन हो वो फंक्शन क्या हो जाए, मान लो कांस्टेंट फंक्शन गिवन हो, ठीक है। जब कांस्टेंट फंक्शन गिवन है तो उसका जब आप डेरिवेटिव किए, आपको बताया गया था डेरिवेटिव में अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब तो जो एफ डैश एक्स कुछ भी वैल्यू रखो क्या मिलेगा हमें, ये जीरो के इक्वल देगा। ऐसा आप कुछ भी वैल्यू रखो इस इंटरवल में, उससे मतलब नहीं क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या मिल गया, जीरो के बराबर मिल गया, तो कुछ पढ़ने वाला इफेक्ट नहीं है। इसे फंक्शन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट कांस्टेंट। ऐसा हो गया यहाँ से। या एक तरीका बोल सकता हूँ, मान लो कोई फंक्शन दिया हो और किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका हुआ फंक्शन क्या हुआ, लेफ्ट, मान लो किसी पर्टिकुलर इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू हो गया, उसके लेफ्ट को अगर मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल हल्का सा, मान लो कि हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है जिस मान लो 1,3 है, ऐसा, ठीक है। अगर मैं इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देखिए ये कहीं इधर 1 है, इधर कहीं क्या है 3 है, मान लो बीच में कहीं 2 है। मान लो कोई फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है, कुछ भी फंक्शन डिफाइन हो, मान लो कोई फंक्शन f(x) कुछ भी डिफाइन हो, ठीक है। जब आपने इसका f डैश x किया, ठीक है, कुछ भी मिल गया आपको, जब डैश डेरिवेटिव कर ले यहां से, मान लो कि हमें यह x, मतलब जब x का वैल्यू मैंने रखा 2,
जब x का वैल्यू मैंने रखा 2 दिखा कि जिसका रूट क्या मिलेगा 0 के बराबर मिलेगा, मतलब यहाँ 2 को क्या मिला 0 के बराबर मिल गया। और साथ ही साथ इसके लेफ्ट में मान लो हमें लेफ्ट या राइट में कुछ मिला, मतलब मान लो इधर पॉजिटिव मिला इधर नेगेटिव मिल गया, ऐसा कंडीशन। तो देखो ध्यान से, अब पॉजिटिव भी मिला नेगेटिव भी मिला 0 भी मिला, तो आप ऐसे फंक्शन क्या बोलोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, और न तो वर्धमान न तो ह्रासमान फलन कहलाएगा। क्लियर ना। चलिए अब आपका तो यह हो गया। अब साथ ही साथ देखिए, तो ये तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल दी, आपका टॉपिक और बचा है स्टेटलिंग इंक्रीजिंग एंड स्टेटलिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ध्यान से, कब बोलोगे, चलिए आते हैं यहां से, ये नोट में लिख। चलो ये आप बनाता हूं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट, इफ फंक्शन इफ एफ एक्स इज statically increasing function, statically increasing function, ठीक है, statically increasing function, then f dash x1 क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए यह। और साथ साथ कुछ कंडीशन अलग होता है हल्का सा, मतलब और बोलते हैं यहां से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में। देखिए ध्यान समझिएगा लॉजिक क्या इनका। देखिए इंक्रीज वाला क्या था, क्लोज वाला था। इंक्रीज वाला x1 कहां बिलोंग था, क्लोज इंटरवल ए में बिलोंग किया था। और स्टेटिक वाला कहां है, ओपन इंटरवल में बिलोंग किया। किसमें बिलोंग किया, ओपन इंटरवल ए बी में हमारा बिलोंग किया। जब ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा तो ऐसे फंक्शन क्या बोलोगे आप, स्टैटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। मतलब पर्टिकुलर ए और बी को छोड़कर इनके बीच में जितने वैल्यू आए, इस वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर डबल डैश क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। एंड फिफ्थ पॉइंट, इफ फंक्शन इफ एफ एक्स इज स्टैटिकली decreasing function, then f dash x1 less than 0। मत और साथ साथ में यह भी पूछ सकता है यहां से, फॉर एवरी x1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कामा b में। क्लियर है। क्या क्या, ओपन इंटरवल ए कामा बी में बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ डिक्रीजिंग क्या था, क्लोज था, यहाँ क्या है बस ओपन लग जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे आप, स्टैटिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। क्लियर है। एंड इसी साथ आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हुआ। आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप एनसीईआरटी के एंड किसी भी आरडी शर्मा चाहे आर एस शर्मा कोई भी आप राइटर यूज करो, एंड साथ ही साथ मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सब आप सॉल्यूशन कर लोगे बस इतने ही कॉन्सेप्ट से। ठीक है। फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।